45 jump came to. So we have been given an array nums जो कि ज़ीरो इंडेक्स बेस्ड है और इसमें एलिमेंट्स हैं. इसकी जो लेंथ है वो n है, दैट इज़ 1 2 3 4 5. इसकी जो साइज़ है 5 है. इसमें हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ फॉरवर्ड जंप फ्रॉम इंडेक्स आई. उस पार्टिकुलर जो इंडेक्स आई पोजीशन से हम लोग कितना जंप ले सकते हैं वो शो करता है. फॉर एग्जांपल ज़ीरो इंडेक्स पे वैल्यू 2 है तो हम लोग ज़ीरो इंडेक्स से कितना 3 का जंप ले सकते हैं. जैसे 3 है, जैसे 1 है, 1 पे 3 वैल्यू है. सो हम लोग कितना 1 + 3 से 4th इंडेक्स तक का जंप ले सकते हैं. ठीक है. अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोगों को फाइंड करना है मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स टू रीच इंडेक्स n-1. दैट इज़ हम लोग को लास्ट इंडेक्स पे पहुंचना है. तो हम लोग को कितने मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स लगेंगे हम लोगों को वो फाइंड करना है. ठीक है. सो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 वेरिएबल्स इनिशियलाइज करेंगे और उनको डिक्लेयर करेंगे. जैसे सबसे पहले जम्प्स को 0 इनिशियलाइज करेंगे. इसमें हम लोग स्टोर करने वाले हैं दैट व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ जंप टू रीच द लास्ट इंडेक्स. एक कर एंड बनाएंगे. ये जो करेंट एक रेंज होगी उसका लास्ट इंडेक्स जो होगा वो इसमें जो लास्ट होगा वो इसमें स्टोर करेंगे. एक फादेस्ट बनाएंगे. ये बेसिकली उस जो करंट रेंज है उसमें से हम लोग सबसे फादेस्ट पॉइंट कहाँ तक जा सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ कितना जंप कर सकते हैं, उस रेंज में से उसकी मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करेंगे. ठीक है. अब इसमें एक लूप ट्रैवर्स करते हैं. ये जो लूप ट्रैवर्स होगा i = 0 से लेके nums.size -1 दैट इज़ 4 तक. सो i की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, 0 1 2 3. ठीक है. अब इसके बाद हर एक इंडेक्स वैल्यू i के लिए फादेस्ट को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम लोग जो एरे है वो स्कैन कर रहे हैं. सो हम लोगों को हर एलिमेंट से पता होना चाहिए कि हम लोग मैक्सिमम किस वैल्यू तक पहुंच सकते हैं. सो फादेस्ट किसी भी एक पार्टिकुलर रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वहाँ तक का जो होगा वो स्टोर कर रहा होगा. ठीक है. फादेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंगे फादेस्ट का जो ऑलरेडी इसमें है और कॉमा i + nums i की उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी लंबी हो सकती है उससे दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो फादेस्ट में स्टोर होगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम लोगों की कोई भी छोटी सी जो रेंज है अगर वो अपने एंड पे आ गई, जैसे इफ़ जो इंडेक्स है ट्रैवर्स करते करते अपने उस पार्टिकुलर रेंज के एंड पे आ जाएगी. सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता चलेगा कि हम लोगों को यहाँ से तो जंप लेना ही है क्योंकि ये जो रेंज है वो एंड हो गई है. सो हर रेंज से एक एक जंप होगा. सो यहाँ पे जब जो करंट इंडेक्स है वो करंट एंड पे पहुँच जाएगी तो हम लोग जंप को इंक्रीज़ कर देंगे. ठीक है. और करंट एंड में फादेस्ट पॉइंट डाल देंगे. इसका मतलब कि हम लोग एक नई रेंज बना चुके हैं. उस नई रेंज का जो एंड है अब वो फादेस्ट पॉइंट है. ठीक है. मतलब एक करंट रेंज होगी यहाँ से, जैसे आई जो होगा ना ट्रैवर्स कर रहा होगा, यहाँ होगी कर एंड, मतलब करंट जो रेंज है उसका जो एंड होगा जो लास्ट वाला वो करंट इंडेक्स में स्टोर होगा. और जंप को तब हम लोग वो इंक्रीज़ करेंगे जब जो आई जो होगा वो कर एंड जैसे आई यहाँ पे ट्रैवर्स हो रहा है, आई ट्रैवर्स होते होते जब इस पार्टिकुलर रेंज के कर एंड पे पहुँच जाएगा. सो हम लोग जंप को तब बढ़ाएंगे और फिर जब बढ़ाने के बाद कर एंड में हम लोग फादेस्ट की पॉइंट वैल्यू रख देंगे. अब फादेस्ट को तो कैलकुलेट करना सिखाई दिए थे कैसे. फादेस्ट में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू डाल रहे हैं फादेस्ट की और i + nums i की. ठीक है. जो कि हम लोग जंप गेम 1 में किए थे. अब जब करंट रेंज में फादेस्ट की वैल्यू डाले दैट इज़ वहाँ से एक नई रेंज स्टार्ट हुई और फादेस्ट तक, यहाँ पहले से फादेस्ट था फादेस्ट, तो यहाँ पे अब करंट रेंज यहाँ पे आ गई. ठीक है. अब इस रेंज के लिए वापस से फादेस्ट कैलकुलेट करेंगे, आगे कैलकुलेट करेंगे और फिर जब ये यहाँ तक आई पहुँच जाएगा वापस करंट एंड में फादेस्ट डाल के एक नई रेंज बनेगी उस रेंज में करेंगे. सो जब i = कर एंड पहुँच जाएगा जो कि छोटे छोटे जो सब एरेज की एक रेंज बनेगी, जब वो ट्रैवर्स हो जाएगी तब हम लोगों को उस पार्टिकुलर रेंज से जंप लेना है. सो जितनी जंप लेंगे उतनी बार हम लोग जंप को इंक्रीज़ करेंगे. अब हम लोग ड्राई रन करते हैं गिवन एग्जांपल का. जैसे
2,3,1 + 1 + 1। अब यहाँ पे i = 0 है, वो कहाँ तक चलेगा, 4 तक। सो i की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, 0, 1, 2, 3। अब i = 0 पे क्या करेंगे, फादेस्ट सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, फादेस्ट में f ले लेना है। सो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ f, i, दैट इज़ 0 इंडेक्स पे i है, प्लस उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 2 है। सो 2 ऐड करेंगे। अब मैक्सिमम ऑफ फादेस्ट स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज होता है, तो 0, 2। सो मैक्सिमम कितना आया, 2। अब फादेस्ट की वैल्यू 2 हो गई। सो जो एक रेंज थी, जैसे एक 0 थी, तो स्टार्टिंग में जो करंट था वो 0 था। सो जब i 0 के बराबर पहुंच गया, जैसे कि हम लोग की जो कंडीशन थी कि इफ़ i जो होगा वो करंट एंड पे पहुंच जाएगा, तो हम लोग जंप को इंक्रीज़ कर देंगे और करंट एंड में फादेस्ट डाल देंगे। तो जब एकदम करंट एंड, जैसे कि i जो है वो करंट एंड पहुंच गया, तो कर एंड जो था वो 0 था और i इनिशियली भी 0 है। सो हम लोगों की एक रेंज तो इतनी बन गई, ठीक है। सो जंप को हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, बढ़ा के 1 कर दिए, और कर एंड में क्या वैल्यू डाल देंगे, कर एंड में वैल्यू 2 डाल देंगे। 2 क्या शो कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे 2 तक पहुँच सकते हैं, दैट इज़ यहाँ पे 2 है। सो 2 है, तो यहाँ से 2 जब मैक्सिमम ले सकते हैं, दैट इज़ वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पे करंट एंड आ गया, जैसे कि हम लोगों की जो मेन एरे थी, मेन एरे कैसी थी, 2, 3, 1,1,4। सो इधर से इस पर्टिकुलर 2 का से एक जंप लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे जंप 1 इंक्रीज़ हो गया, और कर एंड जो इस रेंज से कर एंड 2 तक पहुँच गई, मतलब यहाँ तक पहुँच गई। सो एक ये नई रेंज बन गई। अब कर एंड यहाँ पे है, i बढ़ के i = 1, वो i यहाँ पे है, और जंप अभी 1 है। और फादेस्ट, अब हम लोग यहाँ से अगेन फादेस्ट कैलकुलेट करेंगे इस रेंज में। अब फादेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो इस रेंज में फादेस्ट कैलकुलेट करने के लिए i = जब 1 होगा, तो फादेस्ट = मैक्सिमम ऑफ फादेस्ट कॉमा नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ i, ये है। सो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ फादेस्ट अभी तक क्या था, 2 था, तो कॉमा i दैट इज़ 1 प्लस वहाँ पे क्या वैल्यू 3, दैट इज़ अब क्या 4 पे मैक्सिमम जा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट 4 पे जा सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग का फादेस्ट जो हो गया वो यहाँ पे हो गया। अगेन जब i = 2 जाएगा, सो जब i = 2 जाएगा, सो अगेन वो रिकैलकुलेट होगा। i = जब 2 होगा, सो फादेस्ट कैलकुलेट होगा मैक्सिमम ऑफ फादेस्ट कॉमा i प्लस नम्स ऑफ i, ठीक है। अब मैक्सिमम ऑफ 4 i, यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, 2 है, और नम्स ऑफ i की वैल्यू, नम्स ऑफ 2 की वैल्यू 1 है। सो यहाँ पे मैक्सिमम अगेन 4 ही रहा। सो अब हम लोगों का जो i है, वो i क्या है, जो i है वो कर एंड के बराबर हो गया, मतलब जो ये पार्टिकुलर जो इस रेंज था ये ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पे i की वैल्यू 1 थी। अभी जो कर एंड है, कर एंड यहाँ पे क्या था, ये कर एंड यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 2 था। सो जो ये 2 i इंक्रीमेंट हुआ, ये 2 था, i 2 था। सो i यहाँ पे 2 हुआ, कर एंड भी 2 हो गया। जब बराबर हो जाते हैं, सो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को जंप को इंक्रीज़ करना पड़ेगा कि इस रेंज में हम लोग स्कैन कर चुके हैं, अब हम लोगों को इस रेंज से भी जंप करना पड़ेगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट रेंज पे पहुँचे, और फिर पता करें कि नेक्स्ट रेंज से कब तक जंप करते करते हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं, दैट इज़ लास्ट इंडेक्स तक। तो जंप इंक्रीज़ करने पर 2 हो गया, और कर एंड में अगला जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ फादेस्ट चला जाएगा, दैट इज़ 4 चल जाएगा, ठीक है। सो अब जो न्यू रेंज बन गई वो ये बन गई। अब यहाँ पे करंट एंड आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, करंट आ गया। अब i यहाँ पे आ गया, ठीक है, i = 3, और फिर फादेस्ट हम लोगों का कैलकुलेट होगा। सो i यहाँ पे आया, सो यहाँ पे के लिए फादेस्ट कैलकुलेट होगा, फिर i यहाँ पे आया तो फादेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होगा, फिर i जो करंट हो गया, तो जंप एंड बढ़ जाएगा। अब जो जंप है यहाँ पे 3 हो जाना चाहिए था, लेकिन जंप यहाँ पे 3 नहीं होगा। यहाँ पे 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू थी i की वो 3 पे नहीं चलेगी, क्योंकि हम लोग लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुँचेंगे, हम लोग सिर्फ 0, 1, 2, 3 दैट इज़ 3 तक ही जाएगी, सॉरी। सो यहाँ तक जाएगी, ये 4 पे जो 4 है वहाँ तक नहीं जाएगी, n-1 कर रहे हैं। अब 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ है, लेकिन हम लोग जो वैल्यूज़ यहाँ तक सिर्फ यहाँ तक चलाएंगे। सो जब i = कर एंड लास्ट तक मैच नहीं करेगी, तो यहाँ पे जंप की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी, और जंप की वैल्यू सिर्फ 2 टाइम्स रह जाएगी, दैट द नंबर ऑफ द मिनिमम जंप्स दैट वी हैव टू मेक टू रीच द लास्ट इंडेक्स इज़ 2।